न्यूज़ 18 इंडिया। संवाद यानी कि चौपाल से होने वाली संवाद में अपने सबसे खास मेहमान से इसकी शुरुआत करेंगे और जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिएगा नॉर्थ ईस्ट के रॉक स्टार कहे जाने वाले पॉलिटिशियन, बेबाकी से अपनी हर बात को रखने वाले, साथ ही केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी आप संभाल चुके हैं, देश के अर्थ साइंसेज मंत्री किरण रिजिजू जी का आप सभी स्वागत करें। और उनसे इस चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि सबसे पहली सार्थक संवाद आप सभी के सामने हो। अमन, मंच आपके हवाले। तो भी मैं चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट के रॉक स्टार के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। मेरे सहयोगी सबीना ने शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन देखिए, विकसित भारत की परिकल्पना बिना उत्तर पूर्व के विकास के शायद वो परिकल्पना अधूरी होगी। मेरे साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, किरण रिजिजू हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला चौपाल के लिए। पहला सवाल मेरा कुछ नहीं, बस मैं आपके भाव जानना चाहूंगा। ये जो विकसित भारत का संकल्प है 2047, ठीक मार्ग पर हैं और उस विकसित भारत के संकल्प के कितने करीब, कितने दूर इस वक्त हम खड़े हैं? किरण रिजिजू जी। देखिए, जब हम विकसित भारत का बात करते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को याद करना होगा कि 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत का सदी होगा। तो विवेकानंद जी को मालूम नहीं था 200 साल आगे क्या होने वाला है, वो तो देखा नहीं है लेकिन उसका उम्मीद जरूर थी कि 200 साल बाद भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और दुनिया का सबसे आगे एक ताकतवर राष्ट्र बनेगा। ये उनका एक उम्मीद थी। और जब हम आज देख रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने में वो सपना साकार हो रहा है, अब इसका 2-3 पैमाना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना मैं बताऊँगा कि हमारा जीवन काल में ही हम 155 देश घूमा हुआ है। मैं मंत्री बनने के बाद तो इतना घूमता नहीं है, जब जाता है तो मीटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब मैं सांसद थे, उससे पहले जब यूनिवर्सिटी में थे, तो मैं पूरा दुनिया घुमा हुआ हूँ। कहीं भी जाते हैं तो भारत को किसी भी उम्मीद से लोग नहीं कहते थे कि ये आगे जा करके पूरा दुनिया को लीड करेगा। ये 25-30 साल पहले की बात है, लेकिन इतने कम समय में आज हम फिर से जाते हैं बाहर या लोग आते हैं तो तस्वीर बदल चुके हैं। सब कहते हैं कि आज पूरा दुनिया को अगर कोई देश लीड कर सकता है या कोई देश के नेतृत्व जो लीड कर सकते हैं तो इंडिया है, और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो ये हमने आंखों के सामने में ये तस्वीरें बदलते हुए देखा है। तो विकसित भारत बस अभी 25 साल है, जो अमृत काल शुरू हो गए हैं, तो 25 साल के अंदर हमको विकसित राष्ट्र बनना है। तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इकोनॉमिक आपका जो ग्रोथ है वो ठीक होना चाहिए। तो आज दुनिया का बड़े जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला हमारा देश है। आज हम लगभग अभी 3 ट्रिलियन क्रॉस करके 4 की दिशा में बढ़ रहे हैं, और ये चुनाव से पहले, अप्रैल मई के चुनाव से पहले ही शायद लगभग हम $4 ट्रिलियन टच कर जाएंगे। उसके बाद 5 ट्रिलियन, उसके अगले 2 साल बाद। तो लक्ष्य इतना करीब हमको प्राप्त होते हुए खुद देख रहा है। तो इससे आप भी पूरा आश्वासित रहिए। पूरे आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से भी देश के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि 25 साल के अंदर में, अमृत काल के दौरान 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। क्या बदल गया? मैं किरण जी, भारत वही है जो पहले था, आज भी वही है। आपने कहा कि भारत को लेकर परसेप्शन बदली है। कैसे बदली, क्या बदला जो 14 के बाद अचानक हुआ, जो 14 से पहले नहीं था? क्या बदला, क्या बदलाव आया? देखिए, बुनियादी चीज ऐसा है, काम करने का तरीका, आपका सोच, प्लानिंग और गवर्नेंस का कई
महत्वपूर्ण तरीके होते हैं जिससे देश आगे बढ़ता है। मैं तो पहला दिन से मोदी जी के साथ में मंत्री रहा है। पहले दिन जब हम लोग शपथ लिए और प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक बुलाया, तभी कहा, मैं पहला वाक्य आपको बता रहा हूं कि हम लोग सरकार में आए हैं लोगों का सपना, देश का लक्ष्य को पूरा करने के लिए। हम आराम नहीं कर सकते। हमारा सरकार में कोई मंत्री आराम नहीं कर सकता है, वेकेशन नहीं ले सकता, छुट्टियां नहीं ले सकते, कोई मंत्री करप्शन नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, कम लागत, कम खर्चा से ज्यादा काम निकालना। तो जो छोटे छोटे चीजों से लेकर के जो लंबे लक्ष्य, विजन, सब पहले दिन में प्रधानमंत्री जी ने सेट कर दिया था। और उसके बाद एक हर एक सेक्टर जिस तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, सोशल सेक्टर में हो, या आप डिफेंस के क्षेत्र में देखें, या कल्चरल रिनेसा, जो भारत का कल्चरल अवेकनिंग जो हो रहे हैं, या हमारे जो हिस्टोरिकल चीज़ों को आज फिर से पुनर्स्थापित करके आगे एक प्राउड नेशन के रूप में हम जा रहे हैं, या हम अपना टूरिज्म की दृष्टि से पूरा एक अट्रैक्शन बन गए हैं। भारत, लोग यहाँ आना चाहते हैं। और साथ साथ में कॉन्फिडेंस, युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री का जो सोच है, उसके माध्यम से आज नए युग में न्यू जनरेशन यूथ का एक कॉन्फिडेंट, अपना एक जो भारत देश का नागरिक होने के नाते जो गर्व महसूस करते हैं, कहीं भी जाइए, चाहे भारतीय हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जापान में, कहीं भी हो, या देश में रहने वाले सब प्राउड फील करते हैं कि आज मैं एक भारतवासी हूँ। नहीं, लेकिन आपने एक चीज़ का जिक्र किया, ये मैं आपसे वैसे जानना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को लेकर थोड़ा बताइए। इज ए टफ टास्क मास्टर, मतलब वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत टफ, क्योंकि आपने कहा छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, कोई मिनिस्टर छुट्टी नहीं ले पाता है, काम को लेकर मैक्सिमम गवर्नेंस का आपने जिक्र किया, टफ टास्क मास्टर है पीएम। देखिए, हमारा पार्टी में एक व्यवस्था, मैं तो अटल जी के साथ में भी काम किया, बाद में फिर हम विपक्ष में रहे, आडवाणी जी के साथ में हम लोग ने पार्लियामेंट में काम किया। लेकिन 2014 के बाद, क्योंकि मोदी जी के साथ हम लोग कई सालों से तो काम करते आए हैं, मोदी जी हमारे पार्टी के महामंत्री थे संगठन के, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसका गुजरात में लंबे से मुख्यमंत्री रह करके जो उन्होंने एक्सपीरियंस, या जो उन्होंने एक तरीके से काम करने का उसका एक्सपर्टाइज जो है, वो प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ देखने को मिला। ये हेडमास्टर का जो आप कह रहे हैं, इस तरह का नहीं, एक नेतृत्व जैसे होना चाहिए कि जो हमने लक्ष्य तय किया है उसको प्राप्त करने के लिए पूरा समर्पित भाव के साथ कैसे काम करना चाहिए, वही आज कैबिनेट में हम लोग जब बैठते हैं या पार्टी का मीटिंग करते हैं या कहीं भी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट, तो उसमें हम लोग ठीक है मंत्री साथी हैं, मगर देश को सबको मालूम है आज कि मोदी जी कैसे काम करते हैं। हम लोग तो सुबह शाम देखता ही है, लेकिन आज तो देश देख रहा है। और मोदी जी का प्रशंसक तो सिर्फ हमारा देश में नहीं है, आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में बड़े बड़े देशों का जो नेता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो खुद भी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि मोदी जी सबसे रॉक स्टार है। मैं नॉर्थ ईस्ट का नहीं, मोदी जी रॉक स्टार है।